वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है डेल्टा पी फ्लो ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन। डेल्टा पी फ्लो ट्रांसमीटर को वर्कशॉप के अंदर कैसे कैलिब्रेट करते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी टच कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें, प्रोफेशनल टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है डेल्टा पी फ्लो ट्रांसमीटर। आपको पता है कि डेल्टा पी ट्रांसमीटर जैसे हम प्रेशर भी मेज़र करते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर भी मेज़र करते हैं और फ्लो भी मेज़र करते हैं। तो डेल्टा पी ट्रांसमीटर के बारे में, स्पेशली फ्लो ट्रांसमीटर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा पी फ्लो ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा एक ट्रांसमीटर है जिसकी कैलिब्रेशन रेंज है 0 to 5000 mm H2O, 0 to 5000 mm H2O, और इसकी सर्विस है कॉन्टामिनेटेड वाटर है। इसको फर्जी हम एक टैग नंबर दे देते हैं FT301 करके। तो ये इसकी डेटा शीट है। आपको पता है कि किसी भी फ्लो ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन करने के लिए हमें डेटा शीट रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास डेटा शीट आ गई। अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन होता है कि आपने कैसे कैलिब्रेट करना है, तो आपने सबसे पहले कैलिब्रेशन रेंज जो है वो आपको रिक्वायर होगी, और इसके बाद आपको जो है वो टेस्ट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो प्रोफेशनल टेस्ट इक्विपमेंट में आता है हमें 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, हार्ट कम्युनिकेटर रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर सोर्स रिक्वायर्ड होता है, हैंड टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं और मल्टीमीटर रिक्वायर्ड होता है। तो टेस्ट इक्विपमेंट के बाद जो है वो हम इसकी कैलिब्रेशन की तरफ चलते हैं कि कैलिब्रेशन जो है वो हमने कैसे करनी है इसकी। जैसा कि ये हमारा ट्रांसमीटर है, इसकी दो टैपिंग पॉइंट रहते हैं, इसमें दो इसमें ड्यूल कैप्सो रहता है। इसमें एक हाई साइड होती है और एक लो साइड होती है। एक साइड पे H लिखा होता है और एक साइड पे L लिखा होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है वो वायरिंग कंप्लीट करनी है। आपने अपने मल्टीमीटर को सीरीज में लगाना है इसके 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई के, और आपकी मल्टीमीटर की एक प्रोब जो है वो पावर सप्लाई की पॉजिटिव में नेगेटिव में होनी चाहिए, और उसकी नेगेटिव प्रोब जो है वो ट्रांसमीटर की नेगेटिव पे होनी चाहिए, और पॉजिटिव पावर सप्लाई की डायरेक्टली आपने ट्रांसमीटर की पॉजिटिव पे कनेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पावर सप्लाई को स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद आपने हार्ट कम्युनिकेटर जो है वो कनेक्ट करना है। जैसा यहां हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओपन द टर्मिनेशन कवर ऑफ द ट्रांसमीटर, यानी कि सबसे पहले आपने ट्रांसमीटर की का कवर जो है वो ओपन कर लेना है। कनेक्ट द 24 वोल्ट डीसी सप्लाई टू द ट्रांसमीटर एट टर्मिनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि ट्रांसमीटर की जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं वहां पर आपने इससे कनेक्शन कर देने हैं। कनेक्ट द मल्टीमीटर इन सीरीज, जैसा हमने रिसेंटली आपको एक्सप्लेन किया कि मल्टीमीटर आपने सीरीज में कनेक्ट कर लेना है। और फिर आपने क्या करना है, स्विच ऑन द पावर सप्लाई, पावर सप्लाई की जो है वो स्विच ऑन कर लेना है उसको। कनेक्ट द हार्ट कम्युनिकेटर एट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट द ट्रांसमीटर, यानी ट्रांसमीटर की पॉजिटिव और नेगेटिव पैरेलल में आपने अपना हार्ट कम्युनिकेटर 475 कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कन्फिगर द टैग नंबर LRV URV, कंप्लीट द लोकल डिस्प्ले कन्फिग्रेशन, यानी इस पे आपने कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, टैग नंबर कॉन्फ़िगर करना है। LRV URV इंजीनियरिंग यूनिट जो आप यूज़ कर रहे हैं
हमारा जो है वो 5000 mmH2 है, जैसा कि हमने आपको डाटा शीट में डिस्प्ले किया। तो उसके बाद आपने जो लोकल डिस्प्ले में आप इंजीनियरिंग यूनिट भी ले सकते हैं, और टन पर आवर का आपको फ्लो, आपको पता है कि फ्लो टन पर आवर, टन पर डे जो है वो मीटर क्यूबिक, जो भी फ्लो जो डाटा शीट में मेंशन होगा वो आपने लोकल डिस्प्ले फिगर कर देनी है हार्ड कम्युनिकेटर के साथ। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद प्रोफेशनल आप क्या करेंगे कि कनेक्ट द प्रेशर सोर्स टू द एचपी साइड ऑफ द ट्रांसमीटर। आपका जो प्रेशर सोर्स है, जो आपका हैंड पंप जो है वो आपका विद डिजिटल प्रेशर गेज के साथ, याद रखिएगा कि अगर आप ट्रक यूज कर रहे हैं, ट्रक में ऑलरेडी वो डिजिटल गेज होती है, तो अगर सिंपली हैंड पंप है तो आप हैंड पंप के साथ डिजिटल गेज होनी चाहिए आपकी, तो आपने वो कनेक्ट कर लेनी है। और स्टेप 1 पे आपने क्या करना है, चेक द करंट एट द मल्टीमीटर, इट शुड बी 4 मिलीएम्प्स, इफ नॉट परफॉर्म द जीरो कैलिब्रेशन। आपने मल्टीमीटर को जो है वो आपने जो सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वहां पर आपका 4 मिलीएम्प्स होना चाहिए। अगर नहीं है, इफ नॉट परफॉर्म द जीरो कैलिब्रेशन, अगर 4 मिलीएम्प्स नहीं दे रहा, या 4.2 दे रहा है, 4.3 दे रहा है, या 3.7 या 3.8 दे रहा है, तो आपने जीरो कैलिब्रेशन करनी है इसकी। स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, अप्लाई द प्रेशर 1250 mm एंड चेक द आउटपुट एट मल्टीमीटर, इट शुड बी 8 मिलीएम्प्स। यानी कि जो हमारा 25% है 1250 mm का, तो यहां पर हमारे 8 मिलीएम्प्स होने चाहिए। स्टेप 3 में हम चलते हैं कि अप्लाई द प्रेशर 2500 mmH2O, तो इसमें एंड चेक द आउटपुट, इट शुड बी 12 मिलीएम्प्स। तो हमारी आउटपुट जो है वो 12 मिलीएम्प्स होनी चाहिए, यानी कि 50%। स्टेप 4 पे हम क्या करेंगे, अप्लाई द प्रेशर 3750 mmH2O एंड चेक द आउटपुट, इट शुड बी 16 मिलीएम्प्स। यानी कि 3750 mm पर हमारा जो ट्रांसमीटर है उसकी आउटपुट 16 मिलीएम्प्स होनी चाहिए। स्टेप 5 पे अप्लाई द प्रेशर 5000 mmH2O, इट शुड बी 20 मिलीएम्प्स। जब आपने 5000 mmH2O प्रेशर अप्लाई किया तो आपका ट्रांसमीटर 20 मिलीएम्प्स आउटपुट देगा। नहीं दे रहा है, इफ नॉट परफॉर्म द स्पैन कैलिब्रेशन, अगर नहीं है तो आपने स्पैन कैलिब्रेशन करनी है। स्टार्टिंग में 4 अगर नहीं था तो हमने जीरो कैलिब्रेशन करनी है। लास्ट पे स्टेप 5 पर अगर नहीं दे रहा है 20 मिलीएम्प्स, तो हमने स्पैन कैलिब्रेशन करनी है। ठीक है। स्टेप 6 पे आपने क्या करना है, रिपीट द ऑल स्टेप्स फ्रॉम 5000 mmH2O टू 0 mmH2O एंड कंफर्म द ट्रांसमीटर आउटपुट। इफ ऑल स्टेप्स आर परफेक्ट, your transmitter calibrated at the 0 to 5000 mmH2O। उसके बाद आपने क्या करना है, फिल द कैलिब्रेशन चेकलिस्ट, यानी कैलिब्रेशन होने के बाद आपने जो चेकलिस्ट है वो फिल करनी है। आपका ट्रांसमीटर जो है वो कंप्लीट कैलिब्रेशन इसकी हो चुकी है। तो प्रोफेशनल ये मेथड है डेल्टा पी फ्लो ट्रांसमीटर को कैलिब्रेशन करने का वर्कशॉप के अंदर। फील्ड में भी वही मेथड है, लेकिन वहां पर आपको वर्क परमिट प्रोसीजर जो है वो उसको फॉलो करना होता है। लेकिन ये हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि वर्कशॉप के अंदर इस ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल के जो आज का सेशन आपको डेल्टा पी फ्लो ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन के बारे में जो है वो मालूमात फराहम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।